नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। धर्मराज जी पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वहीं खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु को से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राय का। बोलो पोपा बाई की। राई बाई की कथा। राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वो बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिये बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिये चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ गई। राई की आंख में गई राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान
वहाँ से अंतर्धन हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घर दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घर रहा हूँ। हलवाई वो बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी की बेस में 5 सोने के पचेटे गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वो बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुकमन को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुकमन ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कंटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दो। हंस सामान लेके राई के पास गई। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतना पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखें। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वो असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस में सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंसा बोले, राधा रुकमन के महल में रुके और कहीं ना नहीं रुके। भगवान ने राधा रुकमन को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दुर्गा 5 दिन पचतिथिया राधा रुकमन को यह 11 सत्य भावा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया है। भगवान राधा रुकमन राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कीजियो। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी
कि तुम क्या कर रही हो। तो औरत बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती हूँ। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धारणा कर देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हैं। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई तो गुजरनी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बहू बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने घर आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब नहीं मांगा। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धारणा देख कर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर भी बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तू निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता जैसी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना।